हे क्लास 10th, तो बेसिकली 2023 से 24 का जो सेशन है यार, इसका नई बुक जो है एग्जाम्पलर की, वो एक तो बच्चों को मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट की 2 वीडियोस में, मैंने उसका जिक्र भी करा है क्लास 10th की वीडियोस में कि हम एग्जाम्पलर लेके आएंगे। इसमें क्या बेनिफिट होंगे, देखो एग्जाम्पलर सॉल्व पहले से यूट्यूब पे है, वी नो दिस, ठीक है। लेकिन जो रिवाइज सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है, उसके हिसाब से वीडियो मैंने तो नहीं देखी, ठीक है। और सेकंड चीज ये भी है कि बच्चों को क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, इवन वो टॉपिक चाहे कटा हुआ हो सिलेबस से, तब भी कुछ एक दो पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको तब भी करने चाहिए, जिसका फायदा आपको आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लीनियर की और क्वाड्रेटिक की, तो वहां कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं, लेकिन अगर उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना यूज करके, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करें या हम यूज कर लें उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, तो क्वेश्चंस तो वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक वीडियो लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कि हमारा लास्ट 4th वीडियो है, जो कि आप लोगों के प्यार से काफी सही चल रही है। और उसी वीडियो की वजह से मोटिवेशन मिला है हमें कि हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें बिल्कुल नए तरीके से। तो पैटर्न क्या है मैं आपको एक बार देखो बेटा समझा देता हूं। हम लोग चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व पीडीएफ मैंने उठाई है, उसके सॉल्यूशन के साइड में ही एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, लैंग्वेज भी दिखेगी, तो टाइम बचाने के लिए मैं साइड में उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन का। उसके बाद भी देखो ये पहली बार कोशिश है, तो कोई करेक्शन करना हो, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो, तो आप कमेंट में मेरे को बेझिझक बोल सकते हो। या फिर जो आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है टेलीग्राम का 1 वीक पहले, और जिसमें 160 मेंबर्स हो चुके हैं एक हफ्ते के अंदर क्लास 10 के ऑल ओवर इंडिया से, तो वहां भी आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो। कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी सजेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं 2 मिनट से ऊपर ले लिया आपके, फटाफट शुरू करते हैं बुक को। बाकी बातें बाद में आने वाली वीडियोस में होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1। यहाँ पे नई बुक के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटा कट चुका है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, आप कर दीजिए इसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप काट सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं यहाँ पे आऊँ बेटा, ये आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, और 1 मार्क के अंदर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल है। एक बात का खास ध्यान रखें, जो भी सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में दिखेंगे क्वेश्चंस के, ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। ना मैंने उन सॉल्यूशंस को अभी चेक करा है, बिकॉज हम अपने हिसाब से क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। पीडीएफ मिल नहीं रही थी, इसलिए जो पीडीएफ मिली हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब था, हमें उस पर ध्यान दिया। सो हम एक काम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनका हम फॉर्मेट ज़रूर चेक करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि हमारी टाइम बचे इन डूइंग कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो जैसे बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। तो इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m-117, देन द वैल्यू ऑफ m इज़, m की वैल्यू क्या होगी। बहुत सही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं 65 और 117 का HCF किस किस का बच्चे, 65 और 117 का, इसे मैं एक्सप्रेस कर दूँ 65m-117 के फॉर्म में, तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका HCF निकालना है, जो कि आएगा 13, ठीक है, जो कि आएगा 13। अब अगर आप यहाँ पे आंसर में देखोगे, यहाँ पे 52 करके भी कुछ दिया हुआ है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 117 के फैक्टर्स चेक कर सकते हो, 65 के फैक्टर्स चेक कर सकते हो। 117 के फैक्टर की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। 13 ये हो जाएगा 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं HCF। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको वो देखने की कोई नीड नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इस तरफ सॉल्व करके दिखा ही रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो HCF आ गया 13, साथ में चल रहा है 65m-117, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसको आता हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट शिफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसको बेटा प्लस करते हैं, ये आएगा 130/65, तो बेटा m की वैल्यू आएगी 2, m की वैल्यू आएगी 2, 65 2 ज़ा 130, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने करा। आंसर चेक करते हैं, यस 2 है, तो बहुत बेसिक फॉर्मेट है। देखो ये चीज़ हमने करी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज़। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा
जो 70 और 125 को 70 और 125 को डिवाइड भी कर दे और रिमाइंडर 5 और 8 बच जाए, है ना, कि मतलब डिवाइड कर दे, मतलब कहना क्या है कि या तो वो ऑब्वियसली से छोटा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 70 को डिवाइड करा 5 से तो ये मेरा आएगा 14 टाइम्स रिमाइंडर 0, और जब मैंने 125 को डिवाइड करा 5 से ये आएगा मेरा 25 टाइम्स रिमाइंडर 0। ऐसे ही कौन सा नंबर होगा जिसको डिवाइड करें, अगर हम 70 को उस नंबर से डिवाइड करें, ऐसी 125 को उस नंबर से डिवाइड करें, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर यहाँ बचे 5 और यहाँ सॉल्व करने के बाद बेटा रिमाइंडर बचे मेरे पास 8। ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो लेट्स सी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स में से बेटा जो इनके रिमाइंडर्स दे रखे हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद अब 70 माइनस 5 मेरे पास आएगा बच्चे 65 और 128 माइनस 8 125 माइनस 8 ये आएगा 117। अब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक नंबर आपके पास आया 65 और एक नंबर आपके पास आया 117। इन दोनों का सिंपली आप HCF निकालेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिंपली HCF निकालेंगे। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इनका HCF आएगा बच्चे 13। कितना आएगा? 13। तो 13 वो नंबर होगा जिससे अगर मैं 17 को डिवाइड करूं, देखो 13 5 ज़ा 65, रिमाइंडर कितना है 5। देखो यही कह रहा था, ये रिमाइंडर 5। और अगर मैं 125 को डिवाइड करूं तो 13 9 ज़ा यस 117, रिमाइंडर आएगा 8। तो यस देखो ये रिमाइंडर आ रहा है 8। तो ये 13 हो गया हमारा आंसर। ये लैंग्वेज साइड में है, आप ऐसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप लैंग्वेज देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये भी आपको करना है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ध्यान रखें ये इंटीजर्स हैं, वेरिएबल नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इनको हमने कुछ इस तरह लिखा है कि a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। x और y जो है प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो इनका HCF क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास देखो बेटा ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक तरफ है एक्स वाई क्यूब, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब भी हम वेरिएबल्स में या ABCD में कुछ कॉमन निकालते हैं, अब क्लास 9th का हम बेसिक लगाएंगे फैक्टराइजेशन, तो यहाँ बेटा एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? एक्स। सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वो वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो जिसकी कम पावर होती है बेटा वही कॉमन आता है। तो ये हो जाएगा मेरा कुल मिला के HCF किस किस का? वाई क्यूब, वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का और एक्स वाई क्यूब का, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सेम यहाँ पर है बट यहाँ बोल रहा है LCM। अब LCM में देखते हैं बेटा पावर ज़्यादा किसकी है, HCF में पावर कम और LCM में पावर ज़्यादा। तो अब देखो एक तरफ A है एक तरफ A क्यूब है, तो LCM में आएगा पावर ज़्यादा वाला A क्यूब। यहाँ देखो एक तरफ B स्क्वायर एक तरफ B है, तो ये हो गया B स्क्वायर। दिस इज़ LCM। ध्यान रखें LCM में हम देखेंगे डिग्री ज़्यादा किसकी है, ठीक है। और बेटा HCF में हम देखेंगे कि डिग्री कम किसकी है, ध्यान रखें इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ क्या होगा? देखो एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर ले लो। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q फॉर्म में हो, या नॉर्मल 5 या नेचुरल नंबर्स भी रेशनल होते हैं, तो उनके नीचे 1 होता है, ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जैसे कि 10/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये एक रेशनल नंबर भी है, और 3/10 ये भी एक रेशनल नंबर है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका आंसर 0.3 आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 3.333 और इस पर बार लग जाएगा बाद में आगे जाके। खैर ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब आप बढ़ते हैं आगे। ये बोल रहा है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर को, मैं कुछ ले लेता हूँ, मान लो मैंने 5 लिया और मैंने एक इरेशनल नंबर लिया, मान लो √5 ले लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 5√5, और जो कि एक इरेशनल फॉर्मेशन है। तो यस इसका आंसर आएगा A ऑलवेज इरेशनल। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक इन सभी नंबर से कोई ऐसा नंबर बताओ सबसे छोटा जो कि कट जाए। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप LCM ले लीजिए।
एलसीएम ले लीजिए आप किस किस का, एलसीएम ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी नंबर्स का आप एलसीएम लीजिए, जैसे आपको लेना है अपने हिसाब से लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आंसर है 2520, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन 10 बेटा कटा हुआ है। आते हैं 1.2 एक्सरसाइज पे। अब 1.2 एक्सरसाइज क्या कह रही है? 1.2 एक्सरसाइज बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें नहीं करना है आपको, क्वेश्चन 2 नहीं करना, 3 नहीं करना है, 4 नहीं करना है। अब आते हैं 5 पे, 5 भी नहीं करना है। 6 पे आते हैं बेटा। द नंबर्स 525 और 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय 3, 5, 15, 25, 75। ओके, ये कह रहा है कि दोनों नंबर्स जो हैं इन सभी 5 नंबर से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। व्हाट इज़ HCF, क्या होगा इनका HCF क्या होगा? आप या तो एक सिंपल तरीका क्या होगा इसका कि इसको आप डायरेक्ट HCF ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं साथ में, ये आपको HCF निकालने में मदद भी कर सकते हैं, करेंगे। आप फैक्टर निकालिए 5 to 5 के। यहाँ देखो बेटा नीचे दे रखे हैं ये 5 to 5 के फैक्टर, 5 5 3 7 ऐसे करके आपको दे रखे हैं। 2 तो हैं 5 और 1 3 1 7, ऐसे है बेटा 3000 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे HCF के लिए आपको देखना क्या होता है, देखो एक है 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 और एक आया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 क्यूब, ठीक है। अब जो कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखें तो एक तो बेटा हम पे 3 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ 2 5 लाइक 5 2 बार मल्टीप्लाई में, यहाँ 5 3 बार मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ 5 2 बार है और यहाँ 5 3 बार है, तो कॉमन देखो कितने हुए 2। तो यस, एक 5 का स्क्वायर कॉमन, तो क्या आएगा बच्चे 3 इंटू 25, दैट इज़ 75 इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 75 ही दे रखा है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर होता है कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, और 2 कौन से होने चाहिए? एक तो वो खुद, एक 1, जैसे कि 5 है। अब 5 के फैक्टर 2 ही होते हैं, एक 5 और एक 1। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर इससे ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों। अब मैं अगर 6 को लूँ बेटा, तो 6 का फैक्टर एक तो 6 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, है ना। जो एक तो इटसेल्फ और एक 1, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यस, तो ध्यान रखें कैसे करेंगे। आप नॉर्मली जो हमें दे रखा है कंडीशन, उसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करा, 7 कॉमन निकला। आपको कितने लंबे नंबर दे रखे हों, NCERT में बेटा सेम क्वेश्चन है इस टाइप का, वहाँ भी आपको यही करना है। जो कॉमन नंबर है उसे आप बाहर निकालें, कॉमन निकालें, अंदर वाले पार्ट को आप सॉल्व करिए पूरे को, और सॉल्व करके आपको मिलेंगे 2 नंबर्स, एक 7 और एक 16। तो जाहिर सी बात है कि 3 × 5 × 7 प्लस 7 एक्चुअली में क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, 105 प्लस 7 ये आएगा बेटा 112। तो 112 के फैक्टर एक तो बेटा 112 ही होगा, एक 1 होगा, और 2 हमने निकाला। देखो, एक हमने 7 निकाला, एक हमने 16 निकाल दिया, ये रहे। तो इसी से हमारा काम हो गया कि हमने दिखा दिया एज सो इट हैव फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हो गए। एज द फैक्टर्स आर अदर देन 1 इन इटसेल्फ, सो द नंबर इज़ नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है, हैंस द नंबर इज़ कंपोजिट। प्राइम नहीं है मतलब कंपोजिट है, क्योंकि वो प्राइम नंबर ही होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। अगर किसी के 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो प्राइम बन जाता है कंपोजिट। इस बात का खास ध्यान रखें। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज द HCF एंड 380 एज द LCM? बहुत सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन है, सिंपली डिवाइड कर लो 380 को और 18 को। अगर डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए, अगर रिमाइंडर 0 ना आए, नॉट 0, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सिंपल सी बात। इन लोगों ने डिवाइड करा होगा, यहाँ पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है नो, नॉट डिविजिबल। देयरफॉर 380 एंड 118 आर नॉट द LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स। सिंपल। क्वेश्चन में 9 कटेगा, 10 कटेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे बेटा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है आपका, कट जाएगा। क्वेश्चन 2 भी कटेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी कटेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी कटेगा,
क्वेश्चन नंबर 5 भी कट है, 6 भी कट है, 7 भी कट है, 8 भी कट है, 9 10th करना है। यस, ये रहा 10th। और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। इस टाइप के सारे करने हैं। प्रूव रूट 3 इज़ इरेशनल, प्रूव रूट 5 इज़ इरेशनल, प्रूव रूट 7 इज़ इरेशनल, 2 + रूट 3 इज़ इरेशनल। ये 3 नंबर का आना निश्चित है। आपके हाफ ईयरली में भी आपको ये मिलेगा, प्री बोर्ड में मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, ये करना ही करना है। इसका पूरा फॉर्मेट अपनी बुक से मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस के करके आपको जाने हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसका लैंग्वेज आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है, अच्छा एक बात का ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसे प्रूव करें कि वो रेशनल नहीं है, नॉट अ रेशनल। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि वो रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ इरेशनल। ठीक है, इट इज़ इरेशनल। इस बात का ध्यान रखें। कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इरेशनल प्रूव करने का। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप दिए हुए टर्म को ये प्रूव करो कि ये रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन में करी है, यही यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। मैं आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के अंदर एक अपनी भी लैंग्वेज दूंगा आपको। आप अभी चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज चेक कर सकते हो। लैंग्वेज क्या है मैं आपको एक बार यहाँ की लैंग्वेज समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने माना कि रूट 3 + रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रेशनल है, हालांकि नॉर्मली उसे हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, इन लोगों ने x दिखा दिया है। चलो x इन लोगों ने शो करा है कि x एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हमें ये मिला कि रूट 3 = हमेशा ऐसे ही होता है, एक तरफ रूट बचता है, एक तरफ फ्रैक्शन। जब भी दो टर्म्स आते हैं, जैसे ये 2 + रूट 3 वाला केस है, लेकिन जहाँ सिंगल टर्म आते हैं इसे करने का अलग तरीका है। ये बहुत स्मूथली हो जाता है, एनसीईआरटी में इसको गिवन भी है। इसका RD शर्मा RS से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट करा, हमने स्क्वायरिंग करी, तो रूट 3 की वैल्यू आई कुछ इस तरीके की, x² - 2/2x। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन RHS कम्स आउट बी अ रेशनल, बट हमको पता है, क्या पता है कि रूट 3 तो इरेशनल ही होता है, रूट 3 तो इरेशनल ही होता है। इसलिए विच कॉन्ट्राडिक्ट आर फैक्ट, जो हमने लेट करा है ये उसके अगेंस्ट बात कही गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम करा वो गलत था। सो रूट 3 + रूट 5 इज़ इरेशनल। बस सिंपल ये बात कि पहले खुद ही मान लो कि वो रेशनल है और फिर खुद को ही गलत प्रूफ कर दो कि नहीं, जो हमने माना वो गलत है, ये रेशनल नहीं इरेशनल है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके ट्यूशन टीचर्स ने बताया होगा आपको, ये तो आना निश्चित होता है, तय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि अगर मैं n की जगह कुछ भी रखूँ बेटा, यहाँ पावर में n की जगह मैं कुछ भी रखूँ, 0 कभी नहीं आएगा। ये शो करना है, ना ही 5 कभी आएगा। जाहिर सी बात है, 2 की पावर में कुछ भी रखूँ तो वो 2 की पावर का 1 होगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 होगा तो 2 to the 4, 4 to the 8 बन जाएगा। लेकिन ये 0 और 5 कभी नहीं आएगा, है ना। फिर 6 बन जाएगा, और एक बार 6 बन जाएगा, फिर 6 मतलब आता रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान रखें। कोई भी नंबर 0 और 5 पे तभी एंड होता है ना, जब वो 5 से डिवाइड होता है। तो नंबर एंडिंग विद 0 and 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो चेक करते हैं, क्या 12 के फैक्टर में कहीं 5 है? नहीं है। 12 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर, सो 12 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0 और 5। 12 रेज़ टू पावर n भी कहते हैं इसको। सिंपल सी बात है, 0 और 5 से बेटा वही नंबर एंड होते हैं जिनके फैक्टर्स में 5 आता हो। आप कोई भी नंबर सोच कर देखो, अगर मैं 60 भी सोचूं तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर में 5 आता है। अगर मैं 75 सोचूं इसके फैक्टर में भी 5 आता है, ठीक है। अगर मैं 1295 सोचूं इसके फैक्टर में बेटा 5 आएगा ही आएगा। तो लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 के फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आया, ध्यान रखें इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 लोग बाहर की तरफ निकले एंड देयर स्टेप्स मेजर इतना, एक का कदम 40 सेंटीमीटर का है, दूसरे का स्टेप 42 सेंटीमीटर का है। ध्यान रखें ये फुट की बात नहीं कर रहा है, ये पंजे की बात नहीं कर रहा है, एक पंजे से दूसरे स्टेप तक जाने की दूरी की बात कर रहा है ये। ध्यान रखें ये पूरी दूरी है
40 सेंटीमीटर की, ध्यान रखें इस बात का, एक कदम पूरा, ठीक है। दूसरा 42 सेंटीमीटर, फिर 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कम से कम दूरी हर एक पर्सन वॉक करे सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कपल ऑफ स्टेप्स, कि दोनों के तीनों के तीनों सेम दूरी तय कर लें कम से कम स्टेप्स के अंदर। बेसिकली ऐसे कितने स्टेप्स होंगे कि जो कि हर बंदा चले, ताकि उनका जो डिस्टेंस है वो एट द एंड जाके वापस से इक्वल आ जाए। ऐसा क्वेश्चन बेटा एक और आता है, उसमें होता है रिंग वाला, ध्यान रखें, रिंग्स बेल्स वाला क्वेश्चन आता है। और ऐसे ही होता है रेस कोर्स वाला। ये सब क्वेश्चन ना आप ढूंढ लेना कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इन्हें करना ज़रूर। रेस कोर्स, रिंग, बेल्स, तो ये सब सेम पैटर्न होता है। इन सब में हमें एलसीएम लेना होता है और इन सब का सिंपल सा फंडा है कि एलसीएम लेना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 40, 42 और 45 तीनों का एलसीएम ऐसे भी आप ले सकते हैं और यू विल गेट द आंसर 2520। 13 क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये पार्ट ही इस बार ख़त्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। √p + √5 जो अभी हमने डिस्कस करा, x के इक्वल रखा, शिफ्टिंग करी, स्क्वायरिंग करी, फिर दिखाया कि भाई ये तो एक रेशनल है, ये एक रेशनल है, लेकिन √p जो है वो एक इरेशनल है, √p इरेशनल है। तो हमारा जो हमने जो एज्यूम करा है, ठीक है ना, एज q इज़ अ प्राइम, सो √p is no rational, but in above situation we had √p as a rational because a, p, q are non-zero integer which contradict our fact। जो कि जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था, ये उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, इसलिए वो पूरी की पूरी टर्म इरेशनल होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी बदल दी है, आपको जो ईजी लगे आप वैसे कर लेना, लैंग्वेज आप सेम रख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पलर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, इसमें पूरी ही कट है शायद, 3, 4 नहीं करने हैं, 5 भी नहीं करना है, एंड आई थिंक यस ख़त्म हो चुका है ये पूरी एक्सरसाइज कट है। और इसके बाद आपका अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि कल इसकी वीडियो आपको मिलेगी। डेली का हम लोग एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इस चीज़ की है, इस चीज़ को आप बच्चों तक बेटा पहुंचा ज़रूर दो, क्योंकि यूट्यूब पे ना क्या है कि एग्जाम्पलर सॉल्व्ड है, लेकिन 2023-24 के बच्चों के लिए अलग से कोई सॉल्यूशन, कि बच्चों को फिर क्या हो रहा है कि बच्चों को वो भी पढ़ना पड़ रहा है जो कि नहीं आ रहा है सिलेबस में। बच्चों को पता भी नहीं है बहुत सारों को कि हम क्या इसमें डिलीट करें क्या ना करें। तो इसमें क्या हुआ, आपके डबल ट्रिपल फ़ायदे हो गए। एक तो आपको मिल गया कि आपके बुक से आपको क्या नहीं पढ़ना, आपकी बुक के अंदर डिलीट पोर्शन क्या क्या है, एक तो वो मिल गया। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उनका सॉल्यूशन मिल गया। तीसरी बात, आपको उन क्वेश्चंस को मैं समझा भी दिया। और एक और इसमें प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि 2023 की जिस पे बुक नहीं भी है एग्जाम्पलर की, वो भी इसको देख के पढ़ के समझ के अपना एग्जाम्पलर का पोर्शन पूरा कर सकता है। हम पूरी बुक कवर करेंगे, बस आप सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा। अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। एक लाइक और कमेंट भी बनता है। आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।